नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सबसे बड़ा और साल का सबसे अंतिम महा ओपिनियन पोल एक बार फिर जारी कर दिया एबीपी न्यूज़, आज तक और टाइम्स नाउ ने। तीन बड़ी न्यूज एजेंसियों ने साल का सबसे अंतिम महा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जारी करके नेताओं की नींद उड़ा दी। 2021 के अंतिम दौर के अंदर इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज इलेक्शन बोर्ड के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान और बड़ी घोषणा भी कर दी है कि अगले साल किसी भी हालत के अंदर विधानसभा के चुनाव होकर रहेंगे। वही इस बार पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, वो भी 403 सीटों पर। कौन जीतेगा इस बार उत्तर प्रदेश के रणनीति का चुनाव, क्योंकि इस बार बीजेपी और अखिलेश यादव की सभाओं में काफी ज्यादा भीड़ देखने को भी मिल रही है। लेकिन जो आज साल का अंतिम महा ओपिनियन पोल जारी किया है 3 न्यूज एजेंसियों ने, वो अपने आप में एक बड़ा उलटफेर मचाने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जबानी जंग भी तेज हो चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियों के लगाकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल का अखाड़ा बड़े तौर पर घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे, चाहे वो मुस्लिम सीट हो या फिर हिंदुओं की हो या फिर जाटों की हो, दलितों की सीट हो, उनको लेकर सबसे बड़ा और साल का अंतिम महा ओपिनियन पोल जारी हो गया है। और वीडियो के एंड में पूछे गए सवाल का आप जवाब जरूर दें और आप इनाम भी जीत सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है अयोध्या को, जहां 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 5 की 5 बीजेपी के खाते में जा रही है। सपा को तगड़ा झटका लग रहा है। आगे दोस्तों बात करें अगर बरेली की, जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर फिर से समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर बीएसपी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली दोस्तों सबसे बड़ी बात करें अगर रायबरेली की, जहां 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी कब्जा जमा रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर ही बसपा पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें अगर हिंदुओं के सबसे बड़े गढ़ माना जाने वाला वाराणसी के बारे में, जो तपोभूमि भी मानी जाती है और साधु संतों का अखाड़ा भी है। वाराणसी की कुल 8 सीटें, जो 8 की 8 बीजेपी के खाते में जा रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश को वाराणसी के अंदर तगड़ा झटका चल रहा है, जहां साल का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने जरूर रहे और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें अगर आप भी बीजेपी पार्टी का समर्थन करते हैं तो। आगे दोस्तों बात करें गोरखपुर की, जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं, जो 9 की 9 बीजेपी के खाते में जारी है। आगे दोस्तों बात करें आजमगढ़, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र की भरपूर सीटों से माना जाता है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम सीटें भी है। 10 सीटें, जिसमें 1 सीट पर बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल रही है, तो 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों प्रयागराज की बात करें, जो पिछली दफ़ा इलाहाबाद कहलाता था, लेकिन इस बार प्रयागराज के अंदर कुल 11 सीटें जीत रही है भाजपा पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है। आगे दोस्तों अगर बात करें सीतापुर के बारे में, जो 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें बीजेपी पार्टी अकेली जीत रही है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। आगे दोस्तों बात करें लखनऊ की, जो नवाबों का शहर माना जाता है, जिसकी 9 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें बाराबंकी की, जहां 6 सीटें हैं, 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर दोस्तों करीबन 100 सीटों का आकलन पूरा होता है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को 80 सीटें जीत रही है, 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। आगे दोस्तों अगर बात करें बागपत जिले की, जहां 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1-1 सीट तीनों ही पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही। कानपुर नगर की अगर बात करें, जहां 10 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटों पर बीजेपी जीत रही है कानपुर नगर के अंदर और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा पार्टी जीत रही है। बलिया की बात करें, जहां 7 सीटें, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बसपा पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें जौनपुर की, जहां 9 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बसपा पार्टी जीत रही है। बिजनौर की बात करें, जहां 8 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर सपा पार्टी जीत रही है और 1 सीट पर बीएसपी पार्टी
जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें सहारनपुर नगर की, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। सुल्तानपुर नगर की बात करें, जहां 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी फिर से अपना जीत दर्ज कर रही है। मुरादाबाद की बात करें, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और मुस्लिमों का गढ़ भी माना जाता है, जिसके अंदर 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर अखिलेश यादव और एक सीट ओवैसी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों बात करें संभल की, जहां 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीएसपी पार्टी जीत रही है। वहीं आगे दोस्तों बात करें हरदोई जिले की, जहां 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। लखीमपुर की बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा लखीमपुर इस बार चर्चा के अंदर भी रहा था 2021 के अंदर किसान आंदोलन को लेकर, जिसकी 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दोस्तों बात करें मेरठ की, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी अकेली जीत रही है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों गाजियाबाद की बात करें, जहां 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 1 सीट बसपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। फिरोजाबाद की अगर बात करें, जो मुस्लिम क्षेत्र है, जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 1 सीट जीत रही है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देवरिया की बात करें, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों मिर्ज़ापुर की बात करें, जहां 5 सीटें, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बसपा पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर दोस्तों 400-300 करीबन सीटों से लगाकर 403 सीटों में से बीजेपी पार्टी अकेली करीबन 280 सीटें जीत रही है, जिसके अंदर ओपिनियन पोल के अंदर ये दावा भी किया जा रहा है। अगली कड़ी में अगर बात करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 सीटों से ही संतुष्टि दी जा रही है। वहीं ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी को करीबन 110 से 120 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दिए जाने का ही आकलन दिया जा रहा है। अखिलेश यादव और बीजेपी की इस बार कड़ी टक्कर है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कांग्रेस पार्टी का कब्जा मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लाख कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिमटती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में एक नया ही उलटफेर रचने की तैयारी में। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ये साल 2021 का अंतिम महा ओपिनियन पोल है। जय हिंद।